जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज मैं आप सबको यह बताने जा रहा हूँ कि श्रावण के महीने में तथा इसके अन्य दिनों में जब जब शिववास बनता है तब तब भगवान श्री भोलेनाथ सरकार की किस सामग्री से रुद्राभिषेक करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा किस चीज़ से हम रुद्राभिषेक करें जिससे हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति हो, मनोकामनाएं सिद्ध हों, जिससे हम अपने इष्ट कामना की सिद्धि प्रदान करें, कैरियर आदि क्षेत्र में विकास करें, परिवार में सुख शांति हो, मनोकामनाएं सिद्ध हों, लक्ष्य की प्राप्ति हो, सुख शांति बनी रहे, आदि व्याधि आदि सारी समस्याएं समाप्त हों। इस सब के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप सब हमारी इस वीडियो को ध्यानचित होकर के श्रवण करें। निश्चित रूप से इन विधियों से पूजन करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनेगी, जिससे आपकी कामनाएं, संकल्पित इष्ट कामनाएं सिद्ध की प्रदान करेंगी और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री भोलेनाथ सरकार की रुद्र पूजन करते हुए या मंदिर में षोडशोपचार विधिवत पूजन करते हुए जल से भगवान की रुद्राभिषेक करने से, एकादशिनी रुद्राभिषेक करने से ज्वर की यानी बुखार से जो पीड़ित होते हैं उनकी बुखार की शांति होती है, ज्वर शांति होती है, ज्वर से निवृत्त हो जाते हैं तथा वृष्टि भी होती है, बारिश की प्राप्ति होती है। साथ में जो लोग यदि व्यापार आदि कर्म क्षेत्र में बाधाओं के शिकार हो रहे हैं, उनके कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, तो वे लोग भगवान शिव की रुद्र की विधिवत पूजन करते हुए अनार के रस से रुद्राभिषेक करें, जिससे उनके कैरियर क्षेत्र में विस्तार होंगी, कैरियर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी तथा कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि की प्राप्ति होगी। जो हमारे बंधु मकान, पशु, अश्व आदि खरीदना चाहते हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे जातक भगवान रुद्र की विधिवत पूजन करते हुए दधि से रुद्राभिषेक करें। दधि से रुद्राभिषेक करने से उनकी कामनाएं सिद्धि होती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तथा जो हमारे जिन मित्रों के घर में, जिन सज्जनों के घर में लक्ष्मी तो आती हैं परंतु लक्ष्मी टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, आमदनी से अधिक खर्च होते हैं, आमदनी 98 रुपया खर्च हो जाती हैं, तो ऐसे जातक अपने परिवार में भगवान रुद्र की विधिवत पूजन करते हुए गन्ने की रस से, इक्षु रस से एकादशिनी रुद्राभिषेक करें और साथ साथ में शिव सहस्त्रार्चन करें, जिससे उनके परिवार में लक्ष्मी की टिकाऊ होगी, लक्ष्मी स्थिर प्राप्ति करेगी और जिससे उनके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावे जो लोग यक्ष्मा रोग, मधुमेह के रोग से, श्वसन संबंधी रोग से या पेट संबंधी रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे सज्जन भगवान शिव की पूजन विधिवत करते हुए मधु से रुद्राभिषेक करें। मधु से रुद्राभिषेक करने से उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ साथ में यदि हमारी कोई सज्जन आदि व्याधि यानी मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट से ग्रसित हैं, तो ऐसे सज्जन विधिवत भगवान शिव की विधिवत पूजन करते हुए कुश के रस से यानी कुशोदक से एकादशिनी रुद्राभिषेक करावे और बिल्वपत्र आदि से शिव सहस्त्रार्चन करें, जिससे उनके आदि व्याधि आदि समस्याएं भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से समाप्त होंगी। तथा जो लोग, जो सज्जन मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, वैसे सज्जन भगवान शिव की तीर्थ जल से एकादशिनी रुद्राभिषेक करें, जिसे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ में
जो हमारे सज्जन मित्र जिनकी पुत्र प्राप्ति करने में बाधाएं आ रही हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आदि विवाह हुए हो जाते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, विस्तार नहीं हो रही है, तो ऐसे सज्जन दुग्ध से एकादशिनी रुद्राभिषेक करावे। साथ साथ में किसी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एकादशिनी रुद्राभिषेक कराते हुए संतान गोपाल मंत्र की विधिवत जप करावें, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वंश में वृद्धि भी होगी। इसके अलावे जो लोग वंश में वृद्धि आदि रुकावट से ग्रसित हैं, तो 1000 मंत्र के साथ घृत से भी रुद्राभिषेक करें। घृत से यानी घी से रुद्राभिषेक करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके कृपा दृष्टि से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वंश में भी वृद्धि होती है। साथ साथ में जिन छात्रों की, जिन हमारे मित्र बंधुओं की या जिनके पुत्र पुत्रियों की बुद्धि कुंठित हो गई है, बुद्धि कुटिल हो गई है, स्मरण शक्ति समाप्त हो गई है, याद करते हैं परंतु याद रहता नहीं है, तो ऐसे लोग, ऐसे हमारे सज्जन छात्र विद्यार्थी गण दुग्ध में शक्कर मिला करके, दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव की एकादशिनी रुद्राभिषेक करावें, जिससे उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति वृद्धि होगी, तीव्र शक्ति बढ़ेगी और जिनके बुद्धि के बल से वो अपने कर्म क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। साथ साथ में जो लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती है, सोचते बहुत हैं लेकिन काम एक भी नहीं होती है, करते काम बहुत हैं लेकिन पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे सज्जन लक्ष्मी की प्राप्ति करने हेतु, लक्ष्मी की प्राप्ति करने हेतु, साथ साथ में अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करने हेतु, फ्लैट भूमि आदि क्रय करने हेतु, वाहन क्रय करने हेतु भगवान शिव की एकादशिनी रुद्राभिषेक करें। पुण्य फल की उन्हें प्राप्ति होगी और ऐसी पुण्य फल की प्राप्ति होने से शिव की पूजन करते हुए पुण्य फल की प्राप्ति करें। साथ साथ में वैसे लोग घृत से रुद्राभिषेक करें। घी से रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, करियर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, फ्लैट आदि क्रय करने में जो बाधाएं आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। साथ साथ में वैसे हमारे श्रद्धालुगण जिनके कुंडली में दोष हैं, अरिष्ट हैं, तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं, ठोकरें आती रहती हैं, कष्ट होती रहती हैं, अचानक समस्याएं बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसे लोग भगवान शिव की पूजन करते हुए एकादशिनी रुद्राभिषेक करें, वो भी दूध से एकादशिनी रुद्राभिषेक करें, जिससे उनकी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे हमारे मित्रगण बंधु जिन्हें प्रेम जीवन में बाधाएं आ रही हैं, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपने प्रेम जीवन में बाधाओं से ग्रसित हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के दिलों पे राज नहीं कर पाते हैं, या दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तथा साथ साथ में शादी विवाह में भी बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे जातक यदि पुरुष हैं तो भगवान शिव की पूजन करते हुए एकादशिनी रुद्राभिषेक करते हुए दुग्ध के साथ साथ में हल्दी की रस से हल्दी घोल करके, जल में हल्दी घोल करके, गंगाजल डाल करके और भगवान शिव के एकादशिनी रुद्राभिषेक करें। और यदि स्त्री है तो कात्यायनी मंत्र की जप करावें और पुरुष हैं तो भगवती महामाया की मंत्र की जप करावें। निश्चित रूप से उन्हें प्रेम जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, साथ साथ में उन्हें दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन सारी समस्याओं से यदि आप ग्रसित हैं तो अपने परिवार में रुद्र पूजन करते हुए इन संबंधित समस्याओं के संबंधित सामग्री से शिव की एकादशिनी रुद्राभिषेक करें, जिससे आपकी सफलता की प्राप्ति हो, आप और आपके परिवार सुख शांति बनी रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। भगवान से कामना है कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। अंत में आपसे आग्रह भी है कि हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी किसी भी समस्या की समाधान हेतु चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस नंबर पर निःशुल्क संपर्क करें, जिससे आपके समस्या की समाधान हेतु
उपाय कर सकूं, उपाय आपको बता भी सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।